चलिए, गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट क्लास में क्या ट्राइब कंप्लीट कर लिया था ना। अब हमें अगला टॉपिक देखना है आज। क्या है? मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। लिखिए, मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। एक या दो नंबर का आपका यहां से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। एक या दो नंबर का माने मेले, हर भी एग्जाम आप कोई भी देखोगे मध्य प्रदेश की, उसमें मेले जरूर पूछता है। और बस क्या पूछता है? इसका आयोजन स्थल, ये होता कहां पर है। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि रतनगढ़ का मेला कहां पे लगता है, कुंभ का मेला मध्य प्रदेश में कहां लगता है। तो हमें उसकी प्लेस या स्थान बहुत पता रहना चाहिए, ठीक है। और ये सब क्या आता है? ये आर्ट एंड कल्चर का एक टॉपिक है मध्य प्रदेश में, मेले का, जहां पे एक या दो नंबर आपके आने ही आना है यहां से, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो मेले लगते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मेला, सबसे ज्यादा मेले या फेयर कहाँ लगते हैं? तो बताएगा कहाँ लगते हैं? उज्जैन में। कहाँ लगते हैं? उज्जैन में। लगभग 227 मेले लगते हैं। ये डाटा और भी बुक में आपको और अलग अलग भी मिलेगा। आपको डाटा को पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको बस ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले कहाँ पे लगते हैं। कहाँ पे लगते हैं? उज्जैन में। उज्जैन में देखने मिलते हैं। क्लियर? इसके बाद मध्य प्रदेश में एक और पूछता है, मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले, मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले का आयोजन कहाँ होता है? मेले का आयोजन कहाँ होता है बताइए। तो ये है, होता है कहाँ पे? होशंगाबाद में। होशंगाबाद में। और कभी आपसे पूछ ले कि देश में सबसे ज्यादा मेले कहाँ पे लगते हैं, तो उत्तर प्रदेश में लगते हैं। क्लियर? तो हमारे यहाँ पे हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सबसे कम मेले जो लगते हैं वो कहाँ पे लगते हैं? होशंगाबाद में। आजकल इसका नया नाम कर दिया गया है नर्मदापुरम। संभाग का नाम तो 2008 में कर दिया गया था, मैंने आपको बताया था, मगर जिले का नाम बदलकर अभी हाल ही में किया था नर्मदापुरम। और यहीं की एक क्या है, बावई करके एक तहसील है, उसका नाम चेंज करके माखन नगर कर दिया गया है, ठीक है। और शिवपुरी का नाम क्या कर दिया गया था? कुंडल धाम। ये तीन नाम चेंज हुए थे। तो समझ में आया? सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगते हैं? उज्जैन में। और सबसे कम मेला कहाँ पे लगता है अगर पूछेगा तो आपको क्या बताना है? होशंगाबाद। इफेक्ट क्लियर हुआ आपका? इसके बाद देखिए, सबसे जो प्रमुख मेला है जो मध्य प्रदेश में लगता है वो है कुंभ का मेला। कुंभ का मेला कहां पे आयोजित किया जाता है? उज्जैन। ये उज्जैन में आयोजित होता है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसकी 4 बूंदें गिरी थी, वहीं पे क्या होता है? कुंभ का मेला का आयोजन किया जाता है। हिंदू का बहुत बड़ा पर्व है ये कुंभ का मेला। इस पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसको क्या किया है? शामिल किया गया है। तो ये भी हमारे यहाँ पे कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है, मध्य प्रदेश में। और किस नदी के किनारे लगता है पूछता है, तो क्या बोलोगे आप? क्षिप्रा नदी के किनारे। ये काकड़ाबाड़ी से निकलती है, मैंने आपको बताया था ना। और चंबल की सहायक नदी है। किस नदी की निकालता है? और इसे मालवा की गंगा भी कहा जाता है। और इसी नदी के किनारे क्या लगता है? कुंभ का मेला लगता है। क्लियर? अब देखिए, कुंभ के मेले को सिंहस्थ मेला के नाम से भी जाना जाता है। एक और नाम है इसका सिंहस्थ। पूछा गया है, सिंहस्थ मेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और नाम है सिंहस्थ मेला। जो बृहस्पति है, वो बृहस्पति जो राशि है वो सिंहस्थ राशि में जाती है, तब इस मेले का आयोजन किया जाता है। और कितने वर्षों में किया जाता है? 12 वर्षों में। 12 वर्षों में आयोजित किया जाता था। तो अभी जब लास्ट टाइम लगा था, लास्ट टाइम एक कब लगा था? अगर पूछेगा लास्ट टाइम एक कब आयोजित किया गया था, तो क्या बोलोगे? 2016 में। और इस पर अगर 12 जोड़ दीजिए आप, तो अगला जो लगेगा
आगामी 2028। कब लगेगा? 2028 में लगेगा कुंभ का मेला। किस नदी किनारे लगता है? क्षिप्रा नदी। और भारत में भी 4 जगह लगता है ये, एक हरिद्वार में, एक इलाहाबाद में गंगा जमुना सरस्वती, हरिद्वार में गंगा नदी किनारे, और एक नासिक में गोदावरी की नदी किनारे लगता है। और हमारे यहाँ पे एक कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है, जो कि सिंगस्त मेला के नाम से भी जाना जाता है। 12 वर्षों में लगता है, और लास्ट टाइम ये कब लगा था? 2016 में, और अब 2028 में लगेगा। समझ में आ रहा है? और किस नदी के किनारे है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्षिप्रा नदी, जिसे मालवा की गंगा भी कहा जाता है। और कहां लगता है? उज्जैन में। और इसका एक और नाम क्या है? सिंगस्त मेला। कितने वर्षों में लगता है? 12 वर्षों में लगता है। जबकि हरिद्वार और इलाहाबाद में आप देखोगे वहां पे अर्ध कुंभ भी लगता है, 6-6 वर्ष में भी लगता है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कुंभ का मेला। क्लियर? चलिए अब हम और मेले देखते हैं। चलिए सबसे पहले लिखिए आप शिवपुरी जिला, लिखिए शिवपुरी जिला। एक लिखिए शिवपुरी में। शिवपुरी में देखिए कौन कौन सा मेला लगता है। यहां के 3 मेले बहुत फेमस है। कौन कौन से? पाण गंगा, पाण गंगा का मेला, पीर बुद्धान का मेला, और सिद्धेश्वर का मेला। ये शिवपुरी में हमें ध्यान रखना है, हमें एक चीज पकड़ के रखना है यहां पर। क्या रखना है? शिवपुरी में आपको एक चीज याद रखना है, यहां पे क्या नाम आ रहा है? शिव। क्या आ रहा है? शिव। तो आपको पता होगा शिव की पुत्री है गंगा, तो बाण गंगा याद हो जाएगा। बाण गंगा का मेला कहां लगता है? शिवपुरी में। पीर, पीर हम किसको बोलते हैं? भगवान को बोलते हैं, तो भगवान शिव को बोल रहे हैं पीर। तो पीर बुद्धान का मेला भी कहां लगता है? शिवपुरी में। और सिद्धेश्वर भी एक रूप है किसका? शिव जी का। तो ये आपको याद रहेगा। शिवपुरी में 3 मेले का आयोजन किया जाता है। सिद्धेश्वर का मेला जो भगवान शिव का मंदिर है, जो एक रूप है, तो याद हो जाएगा। दूसरा मैंने बताया था पीर बुद्धान। तो जो हमारे मुस्लिम भाई है, इस्लाम धर्म में लोग पीर शब्द का उपयोग करते हैं। तो पीर मतलब भगवान, और भगवान शिव की बात कर रहे हैं। तो पीर बुद्धान का मेला कहां पे आयोजित किया जाता है? शिवपुरी में। और बाण गंगा से याद रखना है आपको कि शिव की पुत्री है गंगा। याद हो जाएगा। तो आपको याद रखना है शिव की पुत्री है गंगा, तो बाण गंगा का मेला शिवपुरी में। पीर बुद्धान का मेला, तो पीर मतलब शिव को बोल रहे हैं, तो पीर बुद्धान का मेला भी शिवपुरी में। और सिद्धेश्वर तो उनका एक रूप है। ये तीनों मेला कहां लगते हैं? शिवपुरी में। पीर बुद्धान का मेला में यहाँ पे पीर बुद्धान जी की समाधि स्थल के कारण लगता है। लिख लीजिए पीर बुद्धान की समाधि स्थल, समाधि स्थल है। ठीक है, तो याद हो जाएगा शिवपुरी। अगला लिखिए, अगला आपको लिखना है दतिया। दतिया, दतिया में भी 3 मेले लिखिए, सॉरी 4 मेले लिखिए इसके। कौन कौन सा मेला लिखिए? एक लिखिए रतनगढ़, एक रतनगढ़ का किला भी है यहां पर। कहां पर? दतिया पर। ठीक है, वीर सिंह देव ने बनवाया था। दतिया का किला भी बहुत फेमस, जहां पर न्याय का मुकुट लिखा है। सोनगिरी का मेला अगला लिखिए, रतनगढ़ का मेला। ये याद हुआ कि नहीं हुआ बताइए? ये याद हुआ कि नहीं हुआ? शिवपुरी। आपको क्या रखना है? शिव की पुत्री है गंगा, तो बाण गंगा का मेला कहां लगता है? शिवपुरी में। पीर बुद्धान का मेला, पीर बुद्धान, हम पीर क्या भगवान को याद करते हैं? पीर मुस्लिम जो है वो पीर बोलते हैं, तो पीर से शिव को याद रख लीजिए। तो पीर बुद्धान का मेला कहां लगते हैं? या पा से पुरी भी याद रख सकते हैं। और सिद्धेश्वर इनका रूप है, तो आपको कहां याद रखना है? शिवपुरी का मेला। अगला लिखिए दतिया में कौन कौन सा मेला लगता है? रतनगढ़ का मेला लगता है। उसके बाद लगता है सोनगिरी का मेला। आपको पता होगा यहाँ पे एक सोनगिरी है जो कि जैन तीर्थ के लिए बहुत फेमस है, सोनगिरी का मेला। तो ऐसा लिखिए थोड़ा सा।
दूसरा लिखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक बना के अपन इसको करते हैं। रतनगढ़ का मेला सनकुआ का मेला, सनकुआ का मेला। तीसरा लिखिए सोनगिरी का मेला, और चौथा लिखिए बड़ौनी का मेला। और ये आपको पता है कि जैन तीर्थ स्थल है, जितने भी गिरी आएंगे मध्य प्रदेश में, ट्रिक है बता रहा हूं, सोनगिरी, मुक्तागिरी, गोमटगिरी, सब जगह आपको बस बोलना है क्या, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, जितने भी गिरी आएंगे, पुष्पगिरी देवास में है, सोनकक्ष के पास, तो आपको याद रखना गिरी शब्द मतलब किससे संबंधित है, सोनगिरी दतिया में है, मुक्तागिरी बैतूल में है, गोमटगिरी इंदौर में है। ठीक है, इसके बाद मैंने पुष्पगिरी बताया आपको। तो जितने भी गिरी आएंगे, चंदगिरी भी है, तो वो कहां पे है, छिंदवाड़ा में है। तो अगर कहीं भी आएगा गिरी शब्द तो आपको क्या लगाना है, जैन धर्म से संबंधित है। क्लियर। तो सोनगिरी किससे संबंधित है, जैन धर्म से। 24 तीर्थार्थ थे, कौन थे, महावीर स्वामी जी। तो देखिए अब दतिया को हमें याद रखना है, दतिया जो नाम पड़ा है ये दंतेश्वरी देवी के नाम से पड़ा है। तो देखिए इसको याद करने की कुछ ट्रिक। अब देखिए दतिया में याद रखना है हमें, कुछ मेले लगते हैं। तो आपको याद है कि कोई रत्न जो सोना आभूषण होता है ना, कोई रत्न कुआं में गिर गया तो उसे बड़ी डांट पड़ी। समझ में आ रहा है, कोई रत्न है, कोई सोना है, वो क्या हुआ, कुआं में गिर गया, और कुआं में गिर गया तो उसे बड़ी डांट पड़ी। तो आप याद रख सकते हो, रतनगढ़ का मेला, सनकुआ का मेला, सोनगिरी का मेला और बड़ौनी का मेला कहां पे लगता है, दतिया में लगता है। ठीक है, और दतिया का नाम तो आप जानते हो, मैंने अभी आपको क्या बताया, दंतेश्वरी देवी के नाम पर पड़ा है, दंतेश्वरी। पीताम्बरा पीठ भी यहीं पर है, पता है। याद हुआ कि नहीं हुआ, क्या बताया, दतिया में याद रखना, कोई भी रत्न कुआं में गिरा तो बड़ी डांट पड़ी। तो याद रखना है आपको कि रतनगढ़, सनकुआ, सोनगिरी और बड़ौनी का मेला कहां पे लगता है, दतिया में लगता है। क्या याद रखोगे आप, वैसे रतनगढ़ से आप याद रख सकते हो कि रतनगढ़ मतलब वहां पे रतनगढ़ का किला है। सोनगिरी भी बहुत फेमस स्थल है, दो तो याद हो जाएगा, मगर मैंने आपको बता दिया कि कोई रत्न है जो कुआं में गिरा जिसे बड़ी डांट पड़ी। तो रतनगढ़ से रतनगढ़ का मेला, सनकुआ का मेला, सोनगिरी का मेला और बड़ौनी का मेला। याद हुआ, ये याद रखिए बस, ये किससे, जैन धर्म से संबंधित है। क्लियर, आगे बढ़े। अगला मेला लिखिए छिंदवाड़ा। छिंदी के वृक्ष के नाम पे इस जगह का नाम पड़ा है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में हमें दो मेले देखना है जो बहुत फेमस है। यहां पे याद रखना है आपको, एक गोट मार का मेला, समझ में आ रहा है, और एक याद रखना है मेघनाथ का मेला। ये दो मेले आपको याद रखना है। गोट मार का मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। गोट मार का मेला और एक है मेघनाथ का मेला, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सा, गोट मार का मेला। कहां पे आयोजित किया जाता है दोनों मेले, छिंदवाड़ा। छिंदी के वृक्ष के नाम पर पड़ा है छिंदवाड़ा। समझ में आ रहा है। तो आपसे पूछेगा कि मेघनाथ का मेला कहां होता है, तो छिंदवाड़ा। गोट मार का मेला कहां लगता है, छिंदवाड़ा। अब देखिए इसको अपन कैसे याद करते हैं। गोट मार का मेला आपने सुना होगा, ये जो गोट मार का मेला है ये आपने सुना होगा, ये कहां पे लगता है, जाम और सामली दो गांव थे वहां पे। जाम करके एक नदी पाई जाती है और सावनेर करके वहां पे गांव है। तो वहां की एक बहुत अलग ही किदवंती है। यहां पे पत्थरों से खेला जाता है। लिखिए थोड़ा सा, पत्थरों से थोड़ा सा यहां पे लिख लीजिए, फिर बताता हूं आपको कहानी। पत्थरों से
पत्थरों से खेला जाता है। और ये किस नदी किनारे होता है, याद रखिए, लिखिए जाम नदी। जाम नदी, जाम नदी के किनारे आयोजित होता है गोटमार का मेला, पत्थरों से खेला जाता है। ठीक है, क्या कहानी है इसकी? अब देखिए, ये पत्थरों से खेला जाता है और पत्थर से हम क्या करते हैं, मारते हैं। तो कौन से मारते हैं, बड़े बड़े पत्थर मारते हैं। क्या करते हैं, बड़े बड़े पत्थर मारते हैं। तो हमें याद रहेगा गोटमार का मेला कहां लगता है, कहां लगता है, छिंदवाड़ा। और मेघनगर, अगर हमें मेघों की तरह, अगर एक मेघनगर का मेला, और इसको एक और शब्द बोलते हैं उमरेट का मेला। मेघनगर का मेला या उमरेट का मेला, या उमरेट का मेला। मतलब अगर हमारी जो उम्र होनी चाहिए वो मेघों की तरह बड़ी होनी चाहिए, तो क्या आ जाएगा, छिंदवाड़ा। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, समझ रहा आ रहा है कि उमरेट, उमरेट या मेघ का मेला, मतलब जो उम्र होती है वो मेघों की तरह बड़ी बड़ी होनी चाहिए, बा से बड़ा जोड़ना है। तो याद रखना आप कहां होती है, छिंदवाड़ा। और दूसरा गोटमार, तो गोटमार में कौन सा, पत्थरों से खेला जाता है। तो पत्थरों से अगर हम मारेंगे, बड़े बड़े पत्थर से मारेंगे, तो छिंदी के पेड़ जो है वो क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो जो गोटमार का जो मार का मेला है वो क्या है, बड़े बड़े पत्थर से अगर हम मारेंगे तो छिंद का वृक्ष क्या होगा, गिर जाएगा। तो गोटमार का मेला कहां प्रसिद्ध है, छिंदवाड़ा में। और मेघनाथ का मेला या उमरेट का मेला भी कहां पे है, छिंदवाड़ा में है। और ये कौन सी नदी किनारे आयोजित किया जाता है, जाम नदी। और ये किस तहसील पे भी आता है, तो लिख लीजिए पांडुना तहसील। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा? और इसको बहुत इंपॉर्टेंट करके लिखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है, गोटमार का मेला। इसके बारे में एक किदवंती है, आपने नाम सुना होगा, लिखे हुए हनुमान जी, जो कि जाम शामली में है, छिंदवाड़ा में ही पड़ता है ये। उसी वो आता है पांडुना तहसील से, नागपुर से 40 किलोमीटर है ना। तो वो जो एक जो पांडुना तहसील पड़ती है, वहां पे एक गांव है, दो गांव थे, एक थे पांडुना गांव और एक थे सावनेर गांव। वो दो गांव के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है जाम नदी। वहीं पे आयोजित होता है ये गोटमार का मेला। बहुत पुरानी किदवंती है कि उस गांव के लड़के को इस गांव की लड़की से प्यार हो गया था। मतलब पांडुना गांव के जो लड़के थे उनको सावनेर गांव की लड़की से प्यार हो गया था, मगर वो छुपकर मिलते थे क्योंकि उस समय कोई पुल नहीं हुआ करता था। तो एक बार वो छुपकर जब वो जा रहे थे तो जाम नदी का पुल पार कर रहे थे, तो जब गांव वाले ने उनको क्या हुआ, पत्थर मार के उनकी हत्या कर दी। उसी की याद में इसको आयोजित किया जाता है। बाद में क्या हुआ, उनको शर्मिंदगी हुई, किनको, गांव वाले को। और जब शर्मिंदगी हुई तो लोग क्या करते हैं, एक चंडी का वृक्ष, एक चंडी का वृक्ष जो होता है, चंडी बहुत प्रमुख होता है। आपने गौड़ों का एक त्योहार मड़ई देखा होगा, उनमें भी उन लोग का एक प्रमुख चंडी, कुछ उनका धार्मिक चिन्ह होता है। उस चंडी को लोग क्या करते हैं, उस पर एक लाल कपड़ा बांधते हैं और बीच नदी में उसको रखते हैं। और एक एक जो होता है, एक उस चंडी को अपनी एक धारदार कुल्हाड़ी से एक्स से काटने जाता है, और दूसरा गांव उसको क्या करता है, पत्थर मारकर उसको रोकने की कोशिश करता है। इस टाइप की कुछ प्रथा है, तो जो किया जाता है, शासन ने भी इसको बहुत रोकने की कोशिश करी। और जब वो पत्थर मार देता है, जब तक वो पेड़ को काट देता है, तो उसके बाद ये पत्थर मारना उन लोग बंद कर देते हैं और आपस में एक दूसरे को गले मिलते हैं। इस टाइप की कुछ ये प्रथा चलती है वहां पे। तो ये होती है जाम नदी के किनारे। तो समझ में आया? तो इसको कहते हैं गोटमार की प्रथा। यहाँ पे पत्थरों से खेला जाता है, बहुत ज्यादा चोट भी आती है, प्रशासन इस पर बहुत भी रोकने की कोशिश करता है, मगर धार्मिक कार्यों में लोग समझते नहीं है, वो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, इसलिए प्रशासन ने भी इस पर ध्यान देना फिर बंद कर दिया है। तो क्लियर, ये क्वेश्चन पूछा है कौन सी नदी किनारे, जाम नदी। और जाम और साबली दो नदी है वहां पे, उन्हीं के नाम पे वहां पे पड़ा है जाम शामली। ये महाराष्ट्रियन लोग ज्यादा बनाते हैं क्योंकि पांडुरा जो है एकदम नागपुर की बॉर्डर है। आपको वहां पे अगर कभी आप जाओगे भी तो आपको महाराष्ट्रियन लोग ज्यादा देखने मिलेंगे वहां पे। ठीक है, कल्चर एकदम जस्ट लगा हुआ है। तो पांडुना और सावनेर गांव, वहां पे ये आयोजित किया जाता है। तो पत्थरों से यहाँ पे खेला जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, गोटमार का मेला पत्थरों से खेला जाता है, किस नदी किनारे, जाम नदी किनारे। और मारेंगे, बड़े पत्थर से मारेंगे तो छिंद का वृक्ष क्या होगा, गिर जाएगा। इसलिए गोटमार का मेला कहां लगता है, छिंदवाड़ा में। और मैंने बताया था उम्र क्या होनी चाहिए, मेघ की तरह बड़ी होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, छिंदवाड़ा। क्लियर? चलिए अगला लिखिए। अगला मेला लिखिए, मड़ई मेला। अब मड़ई मेला में मां आ रहा है, तो आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बनता है। मड़ई मेला मंडला और डिंडौरी में देखने को मिलता है। ये मंडला और
सॉरी इसको ऐसा लिखिए, उल्टा लिख दिया मैंने, मंडला और डिंडौरी में, मंडला और डिंडौरी में एक मेला देखने मिलता है जिसका नाम है मड़ई मेला। आप इसको आराम से याद रख सकते हो, मां से मंडला और डिंडौरी पकड़ सकते हो। क्वेश्चन पूछा गया है किस ट्राइब के द्वारा मड़ई मेला मनाया जाता है, तो आपको लिखना है गोंड, गोंड जनजाति द्वारा, गोंड जनजाति द्वारा, गोंड जनजाति द्वारा, गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, कब? दिवाली के दूसरे दिन, दीपावली के दूसरे दिन आयोजित किया जाता है, आयोजित किया जाता है, दिवाली के दूसरे दिन आयोजित किया जाता है। यहां पे बकरे की बलि दी जाती है, बकरे की बलि दी जाती है। और एक ट्राइब होती है अहिरिया, अहिरिया जनजाति, यहां पे अहिरिया नृत्य करती है, नृत्य करती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आ चुका है। क्या याद रखना है आपको कि मड़ई मेला कहां पे लगता है, तो मां से आपको रिलेट करना है, मां से आपको बोल देना है मंडला और डिंडौरी। और किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो गोंड जनजाति। क्वेश्चन आया हुआ है, गोंड जनजाति क्या मनाती है, मड़ई। और ये कब मनाती है, दीपावली के दूसरे दिन आयोजित किया जाता है, और इसमें बकरे की बलि दी जाती है। और अहिरिया जनजाति जो होती है, अहिरिया ट्राइब जो होती है, ये क्या करती है, अहिरिया नृत्य करती है। क्लियर, एक एक चीज आपको याद रखना है। तो मंडला और डिंडौरी में इसको आयोजित किया जाता है। क्लियर, चलिए हो गया। अगला लिखिए, अब लिखिए, कितने हो गए हमारे, 4 ना। अब लिखिए पांचवा, गुना। क्या लिखिए, गुना जिला लिखिए। गुना में भी 2 मेले का आयोजित किया जाता है। कौन कौन से मेले बताइए मुझे। एक लिखिए तेजा जी का मेला, तेजा जी का मेला। और दूसरा लिखना है आपको हीरा भूमिया का मेला। अब देखिए, इसको हमें याद रखना है। हमने तेजा जी को हीरा देकर गुना कर दिया, हमने तेजा जी को हीरा देकर गुना कर दिया। तो तेजा जी का मेला और हीरा भूमिया का मेला कहां लगता है, गुना। याद हो रहा है कि नहीं आपको। आप लोग यकीन मानिए ना मानिए, मगर आपको ये न्यूमेरिक्स कहलाते हैं, इनसे बहुत कुछ याद होता है। बहुत कंफ्यूजन होगा, मगर आप पेपर में जब ये क्वेश्चन लगाएंगे, घर जाके भी आपने मेले के चैप्टर का क्वेश्चन लगाएंगे, तो आपकी चीज बहुत याद आएगी। समझ में आ रहा है। ये भले न्यूमेरिक्स ऐसा लग रहा होगा, मगर ये बहुत फायदेमंद होती है। क्लियर। तो हमने ये देखा कि तेजा जी और हीरा भूमिया का मेला कहां लगता है, गुना में। तो तेजा जी ने हीरा घुमाकर क्या कर दिया, गुना कर दिया। तेजा जी ने हीरा घुमाकर क्या कर दिया, गुना कर दिया। तो तेजा जी और हीरा जी का मेला कहां पे लगता है, गुना में लगता है। क्लियर। इसी तरह मैंने आपको बताया था, इस पे एक ट्रिक भी बताया था गुना में, कि बच्चों को साइकिल देके हमने क्या कर दिया, गुना कर दिया। तो साइकिल का कारखाना कहां पर है, गुना पर है। सेक्स वर्करों के लिए पुनर्वास केंद्र रिहैबिलिटेशन सेंटर कहां पे खोला गया है, गुना में खोला गया है। ठीक है। HVJ विजयपुर जो केमिकल फर्टिलाइजर जो खोला गया था, ये खोला गया था नीदरलैंड की मदद से। तो ये जो यहां पे खोला गया था, अमेरिका की मदद से खोला गया था। तो वो भी कहां पर है, विजयपुर, गुना पर है। राघवगढ़ दिग्विजय सिंह यहीं से जो राजा थे, दिक्की राजा जिन्हें कहता है, वो भी कहां से है, गुना से है। क्लियर। तो तेजा जी का मेला और हीरा भूमिया का मेला आपको याद रखना है कि तेजा जी हीरा को क्या था बताइए, हाँ, तेजा जी ने हीरा घुमाकर क्या कर दिया, गुना कर दिया। क्लियर। अगला लिखिए, अगला लिखिए सागर। सागर में एक ही मेला फेमस है जो बहुत आता है, उसका नाम है
धमोनी उर्स का मेला, अब कैसे लगाओगे? धमोनी उर्स का मेला। धमोनी उर्स का मेला कहां देखने मिलता है? सागर में देखने मिलता है। पृथ्वी के धमधम से सागर की लहरें बहुत ज्यादा उठ जाती है। जब कुछ धमधम होता है तो सागर में क्या होती है? बहुत ज्यादा लहरें उठ जाती हैं। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि धमोनी उर्स का मेला कहां पे लगता है? सागर में। पृथ्वी के जो धमधम से, जब हम चलते हैं तो क्या होता है? धमधम होता है, और जब धमधम होता है तो क्या होता है? सागर की लहरें उठ जाती हैं। उठ जाती हैं कि नहीं उठती हैं? तो याद रखना, धमोनी उर्स का मेला कहां पे लगता है? सागर में। याद होगा? धमोनी उर्स का मेला कहां लगाते हैं हम? सागर में। क्लियर? और देखिए सिवनी, आइए सिवनी लिखिए। सिवना वृक्ष के कारण बहुत फेमस है सिवनी। यहां पे भी दो मेले लगते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एक लगता है भैरवनाथ का मेला, और दूसरा लगता है मठ मठ घोघरा का मेला। ये दो मेले का आयोजन किया जाता है कहां पर? जिला सिवनी। अब देखिए सिवनी आ रहा है और फिर इसमें एक वर्ड आने लगा शिव। क्या आने लगा? एक वर्ड आने लगा शिव। और शिव आएगा तो भैरवनाथ तो आपको पता है उन्हीं का रूप है ना, उन्हीं के एक संरक्षक कहा जाता है। भैरव, काल भैरव आपने सुना होगा, कहां पर? उज्जैन में है। ठीक है। और इन्हीं का, शिव भगवान लोग का एक संप्रदाय होता है लिंग्यात संप्रदाय। तो उसके जो प्रमुख होते हैं वो भी कौन होते हैं? भैरव देव होते हैं। तो याद रखना, मतलब भैरव शब्द शिव जी से जुड़ा हुआ है, तो सिवनी से पकड़ सकते हो शिव। तो भैरवनाथ का मेला कहां पे लगता है? सिवनी। और जो शिव भगवान होते हैं वो कहां पर रहते हैं? मठ में। कहां रहते हैं? मठ में। कहां रहते हैं? मठ में। तो क्या याद रखोगे आप? कि भैरवनाथ का मेला कहां पे लगता है? सिवनी में। और शिव जी कहां रहते हैं? मठ में रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसे मैराथन के नाम से भी जाना जाता है, मैराथन। बहुत फेमस है मठ घोघरा का मेला। क्लियर? तो आपको क्या याद रखना है? एक शब्द याद रखना है सिवनी, और सिवनी में आता है सा, और सा मतलब होता है शिव। तो शिव जी का एक रूप है भैरवनाथ और दूसरा है मठ। तो शिव जी कहां रहते हैं? भैरवनाथ उनका एक रूप है, और शिव जी कहां रहते हैं? मठ। तो मठ घोघरा का मेला और भैरवनाथ का मेला कहां पे लगता है? चलिए अगला लिखिए। एक लिखिए, कितने हो गए? आठवां लिखिए। सीधी। सीधी देखना है हमें, सीधी में कितने मेले लगते हैं? सीधी में भी दो मेले देखने मिलते हैं आपको। कौन कौन से मेले देखने मिलते हैं, कोई बताएगा? मैंने आपको बताया था, एक देखने मिलता है चंडी देवी का मेला। चंडी देवी का मेला। और दूसरा देखने मिलता है चांदी देवी का मेला। और मैंने आपको बताया था क्या, कि चंडी देवी हमें डंडे मार मार कर क्या कर देती है? सीधी कर देती है। चंडी देवी हमें डंडे मार मार कर, चंडी और चांदी देवी दोनों, चंडी और चांदी देवी, चंडी और चांदी देवी हमें डंडे मार मार कर क्या कर देती है? सीधी कर देती है। तो ये मेला कहां लग रहा है? सीधी। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सीधी। चंडी देवी का मेला बहुत प्रसिद्ध है, और चांदी चांदी देवी का मेला, ये दो मेले लगते हैं। तो मैंने आपको बताया कि चंडी देवी और चांदी देवी डंडे मार मार कर हमें क्या कर देती है? सीधा कर देती है। कैसा कर देती है? सीधा कर देती है। तो याद रहेगा, चंडी देवी और चांदी देवी का मेला
हमें डंडे मार मार कर क्या कर देती है, सीधी कर देती है। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। चलिए इसके बाद अगला लिखिए, एक और चा से याद रख लीजिए, चामुंडा देवी का मेला। चामुंडा देवी का मेला। अब आप लोग ये तो बता सकते हो ना कि अगर जैसे मैंने पूछा, कभी यहां से पूछ ले कि चंडी देवी का मंदिर कहां है, तो सीधी में ही है। चांदी देवी का मंदिर कहां है, तो भी यहीं पर है। उन्हीं की याद में, उन्हीं के किनारे यहाँ पे क्या लगता है, मेला लगता है। ठीक है। अब वैसे ही अगला हमें देखना है चामुंडा देवी का मेला। और मैंने बताया था जहां पे देवों का वास होगा वहां पे क्या रहेंगे, देवास। बताया था जहां पे देवों का वास रहेगा वहां पे कौन रहेगा, जहां पे देवों का वास रहेगा उसे कहते हैं देवास। तो देवास में लगता है कौन सा, चामुंडा देवी का मेला। और ये भी पूछेगा, और पूछेगा चामुंडा देवी का मंदिर कहां है, तो भी आप बता सकते हैं यहीं पर है चामुंडा देवी का मंदिर। और यहां से एक क्वेश्चन पूछता है, यहां पे दाल बाटी बहुत फेमस है, दाल दाल बाटी प्रसिद्ध है, चामुंडा देवी का मेला। तो जहां पे देवताएं रहेंगे वहां पे क्या रहेंगे, चामुंडा लोग जैसे भी रहेंगे। ठीक है ना। इस दुनिया में जहां पे देवताएं हैं तो वहां पे राक्षस भी हैं, तो जहां पे देव रहेंगे वहां पे क्या रहेंगे, चामुंडा भी रहेंगे। क्लियर। तो चामुंडा देवी का मेला कहां पे लगता है, देवास में। क्लियर। अगला लिखिए, जागेश्वरी जागेश्वरी देवी क्या पहनती है, चंदेरी की साड़ी पहनती है। जागेश्वरी देवी जागेश्वरी देवी क्या करती है, जागेश्वरी देवी का मेला ये क्या करती है, चंदेरी की साड़ी पहनती है। जागेश्वरी देवी चंदेरी चंदेरी अशोकनगर। तो आपको बस याद रखना है क्या, कि जो जागेश्वरी देवी है हमारी, जो जागेश्वरी देवी है, जागेश्वरी देवी है वो क्या करती है, चंदेरी की साड़ी पहनती। चंदेरी की साड़ी बहुत फेमस है ना, तो जागेश्वरी देवी क्या करती है, चंदेरी की साड़ी पहनती है। तो जागेश्वरी देवी का मेला लगा के आ जाइए कहां पे, चंदेरी में। क्लियर। क्या जागेश्वरी देवी का मेला, जागेश्वरी देवी क्या करती है, चंदेरी की साड़ी पहनती है। और चंदेरी की साड़ी कहां प्रसिद्ध है, अशोकनगर में। तो जागेश्वरी देवी क्या करती है, चंदेरी की साड़ी पहनती है, मतलब जागेश्वरी देवी चंदेरी की साड़ी पहनती है। जागेश्वरी देवी का मेला कहां लगता है, चंदेरी में लगता है। क्लियर। अगला लिखिए, नागा जी का मेला। नागा जी का मेला कहां लगता है, कोई बताएगा, नागा जी। अब देखिए नाग, जो नाग होता है वो क्या करता है, मुड़ मुड़ कर चलता है। नाग जो होता है वो कैसे चलता है, मुड़ मुड़ कर चलता है। चलता है कि नहीं चलता है। तो नागा जी का मेला कहां लगता है, मुरैना। कहां लगता है, मुरैना। और यहां से क्वेश्चन आया है, ये जो मेला है ये किस लिए फेमस है, बंदरों के लिए फेमस है। बंदरों के लिए फेमस है। क्या याद रखोगे आप, नागा जी, नाग जो होता है वो मुड़ मुड़ कर चलता है भाई। कैसे चलता है, मुड़ मुड़ कर चलता है। तो नागा जी का मेला कहां पे फेमस है, नागा जी का मेला कहां पे प्रसिद्ध है, मुरैना में। और किस लिए ये क्वेश्चन आया है कांस्टेबल में, किस लिए प्रसिद्ध है, बंदरों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे सोनपुर का मेला लगता है बिहार में, है ना, जो फेमस है। एक गधों का मेला लगता है कहां पर, कहां पे लगता है, राजस्थान में। ठीक है, सॉरी, ऊंटों का मेला, ऊंट का मेला कहां लगता है, राजस्थान में लगता है। गधों का मेला हमारे यहां पे लगता है चित्रकूट में। लिख लीजिए उसको भी।
तो ये समझ में आया, नागा जी का मेला, नाग कैसा करता है, मुड़ मुड़ कर चलता है तो मुरैना में लग जाता है। अब गधों का मेला लिख लीजिए। गधों का मेला। अब जो गधे होते हैं, गधों का मेला कहां पे लगता है, चित्रकूट। चित्रकूट सतना। मतलब जो गधे होते हैं वो बहुत कुटते हैं। क्या याद रखना है, जो गधे होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत कुटते हैं। क्या होते हैं, जो गधे होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कुटते हैं। याद रखिए, जो गधे होते हैं वो बहुत ज्यादा कुटते हैं। तो चित्रकूट सतना में, कहां पे लगता है, चित्रकूट सतना में लगता है। क्लियर। अगला लिखिए 13वें नंबर का, एक मेला लिखिए यहां पे, रामलीला का मेला। रामलीला का मेला। और दूसरा मेला लिखिए, नहीं बस इतना ही लिखिए, रामलीला का मेला कहां पे लगता है, रामलीला का मेला ग्वालियर। ठीक है। जो ग्वालियर जो नाम रखा गया है वो एक गोपांचल पर्वत में, यहाँ पे सबसे ऊंची एक वो है, उसी पर क्या है, ग्वालियर का किला स्थापित है गोपांचल पर्वत पर। ठीक है। और ग्वालियर से आपको याद रखना मतलब ग्वाल। ग्वाल। ठीक है। ग्वाल लोग क्या होते हैं, जब दिवाली आती है तब अपनी क्या करते हैं, लीला दिखाते हैं। क्या करते हैं, अपनी लीला दिखाते हैं। ग्वाल ट्राइब उसको बोलते हैं, अहीर एक वो होते हैं, अहीर का ही एक रूप है जो ग्वाल बोलते हैं, जो गायों की सेवा करते हैं। ठीक है। तो उसी के नाम से हम ग्वालियर याद रख लिए हैं। तो ग्वालियर जो होता है, ग्वालियर में हमने ग्वालियर से याद रख लिया। तो जो ग्वाल लोग होते हैं वो राम राम मतलब क्या होता है, हम दिवाली दशहरा मनाते हैं तो उस समय क्या होते हैं, जो ग्वाल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी लीला दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, अपनी लीला। क्योंकि लीला, कृष्ण की लीला बहुत कहते हैं ना, पर कृष्ण की लीला बहुत है, तो वो उन्हीं का रूप होते हैं। ठीक है। तो याद रखिए, जो ग्वालियर में होता है तो ग्वाल लोग क्या होते हैं, अपनी लीला दिखाते हैं। तो रामलीला का मेला कहां पे लगता है, ग्वालियर में। लिख लीजिए। ग्वालियर चले जाना इसके लिए। और ये क्या होता है, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा व्यापारिक या राजस्व, राजस्व मेला है। याद रखिए। क्लियर। अगला लिखिए 14वें नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट, महामृत्युंजय का मेला। महामृत्युंजय। कभी मौका मिला तो मैं बताऊंगा कि महामृत्युंजय ओम त्रिजामहिम कहां से शुरुआत हुई है इसकी, मार्कंड ऋषि थे और उनके पुत्र की इस पे कहानी बताई है, वहां से इसकी उत्पत्ति होती है महामृत्युंजय। जो अकाल मृत्यु जिनको नहीं होती वो महामृत्युंजय मंत्र की जाप करते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। तो महामृत्युंजय मंत्र आपको नाम से समझ में आ रहा है किससे संबंधित है, शिव जी से। यहाँ पे शिवरात्रि के दिन एक मेला लगेगा, कहां पर, रीवा में। कहां पे, रीवा में। और जिसे अगर मृत्यु को जीतना है, जो महान होगा, जो उसे मृत्यु को जीतना है, तो उसे रब की शरण में जाना पड़ेगा। और रब से आप जोड़ सकते हो कहां पे, रीवा। ठीक है, समझ में आ रहा है। जिसे अगर मृत्यु पर विजय पाना है, जिसे जिसे मृत्यु पर विजय पाना है, जिसे मृत्यु पर विजय पाना है, तो उसे किसके पास जाना पड़ेगा, रब के पास। तो आप जोड़ सकते हो रीवा। और ये शिवरात्रि के समय, मतलब शिव जी का मंदिर है, शिवरात्रि के समय लगता है, शिवरात्रि के समय आयोजित किया जाता है। ठीक है। बहुत फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए, महामृत्युंजय का मेला।
समझ में आ रहा है क्या बात की हमने? महामृत्युंजय का मेला कहां पे लगता है? रियो। अगर जिसे मृत्यु पे विजय पाना है तो उसे किसकी शरण में जाना पड़ेगा? रव की शरण में। तो क्या हो जाएगा? शिवरात्रि के समय लगता है। क्लियर? अगला लिखिए खरगोन। कितने मेले हो गए हमारे? हाँ 14 हो गए, 15वां है ना। उसको थोड़ा बड़ा करके लिखिए 15वां मेला। और 15वां मेला जो लगता है वो कहां पे लगता है? खरगोन। खरगोन करके लिखिए। खरगोन में थोड़े से मेले ज्यादा लगते हैं और यहां से कांस्टेबल में क्वेश्चन आया है। सबसे पहले लिखिए एक मेला कौन सा? कालू जी महाराज का मेला। यहां पे थोड़ा सा उसको ऐड कर लीजिए। यहां से पूछा है ये जो नागा जी का मेला लगता है मुरैना में ना, ये पोरस गांव में लगता है। कहां पे लगता है? पोरस गांव। पोरस गांव। पोरस गांव में आयोजित किया जाता है। कहां पर? पोरस गांव में। एक लगता है कालू जी महाराज का मेला, एक लगता है यहां पे क्लियर? खरगोन में हमारे कुछ मेले प्रमुख हैं, इनमें से ये वाला क्वेश्चन कांस्टेबल में आ चुका है। शहीद का मेला। समझ में आ रहा है? शहीद का मेला। शहीद का मेला सनावद। सनावद नाम की एक जगह पे लगता है। सनावद। जो शहीद होते हैं उनका क्या हो जाता है? वध हो जाता है। जो शहीद होते हैं उनका वध हो जाता है, तो सनावद खरगोन में ही लगता है। कहां पे लगता है? सनावद खरगोन में लगता है। और आपने देखा होगा नवग्रह, और हमारा जो ग्रह ग्राम रहता है वो आज भी कहां पर रहता है? गांव में रहता है। तो नाम आएगा खरगोन। नवग्रह का मेला। जो नवग्रह होते हैं उसमें ग्रह मतलब क्या हो रहा है? ग्राम। ग्रह ग्राम। और ग्राम कहां किसको बोलते हैं? गांव को बोलते हैं। गांव को। खरगोन। गौन आ रहा है ना, याद रखिए क्या होता है? खरगोन में लगता है। क्लियर? अब एक मेला बचा कालू जी का मेला और सिंगा जी का मेला। तो मैंने आपको इस पे याद रखना है सिंघाड़े। सिंघाड़े आप खाते हो? तो सिंघाड़े काले होते हैं। जो होते हैं काले होते हैं वो कहां पे लगते हैं? वो लगते हैं कहां पे? गांव में लगते हैं। शहर में तो लगते नहीं, कहां पे लगते हैं? गांव में। तो सिंगा जी का मेला, और वो कैसे होते हैं? काले होते हैं। तो कालू जी महाराज का मेला वो कहां पे लगते हैं? गांव में। तो पिपल्या, खुर्द, खरगोन, ये भी कहां लगते हैं? गांव में। तो खरगोन याद रखिए। इसको भी यहीं पे लिखिए पिपल्या, खरगोन। याद हुआ कि नहीं हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार आपके कांस्टेबल में आपको देखने मिला था शहीद का मेला। और शहीद क्या हो जाते हैं? मैंने बताया था इनका वध हो जाता है। क्या हो जाता है? वध हो जाता है। तो सनावद खरगोन में इनका मेला आयोजित किया जाता है। नवग्रह, जो 9 ग्रह होते हैं, ग्रह मतलब होता है ग्राम, और ग्राम से आप रिलेट कर सकते हो गांव। गौन मतलब हुआ हमारा गांव। तो खरगोन में लगता है। क्लियर? सिंगा जी का मेला और कालू जी महाराज का मेला। समझ में आ रहा है? तो सिंघाड़े की बात करते हैं तो सिंघाड़े से साथ से सिंगा जी का मेला, और का से काले होते हैं, और वो दोनों कहां लगते हैं? गांव में। तो सिंगा जी का मेला और कालू जी का महाराज पिपलिया खुर्द खरगोन में लगते हैं। क्लियर? ये होगा हमारे कहां के? खरगोन के। क्लियर? अगला लिखिए काना बाबा का मेला। काना बाबा का मेला।
और ये कहां लगता है आपको पता है? ये लगता है शोडलपुर हरदा। कहां लगता है? शोडलपुर हरदा। तो देखिए अब हम इसको कैसे याद रखें। इसको याद रखना है आपको क्या, आप लोग जानते हो कि जो कान होते हैं हमारे, ईयर्स, जिसमें 6 बोन पाई जाती है, इंसीजर है ना, इंसीजर करके स्टेपीज है ना, और एक एम से कुछ नाम है मुझे याद नहीं आ रहा है, ऐसी दो दो करके 3 क्या पाई जाती है? बोन्स पाई जाती है। 6 बोन्स हमारे जो ईयर होते हैं उस पर पाई जाती है। तो स्टेपीज जो बॉडी की सबसे छोटी बोन कहलाती है ना, आप लोग बायो में पढ़े होंगे। तो वहां पे क्या 6 बोन पाई जाती है, ठीक है। तो वही मैंने बताया, जो कान होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? शोल्डर के ऊपर होते हैं। कहां होते हैं? शोल्डर के ऊपर होते हैं। तो काना बाबा का मेला कहां पे लगता है? शोडलपुर हरदा में। क्यों? क्योंकि जो कान होते हैं वो हमारे कहां पे होते हैं? आप लोग देखेंगे अपने जो कान होते हैं वो कहां पे? शोल्डर्स के ऊपर होते हैं, ठीक है ना। जो हुमरस कहलाता है, ये जो पार्ट होता है ये हुमरस कहलाता है। इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो ईयर्स देखने मिलेंगे, मतलब कान देखने मिलेंगे। तो शोडलपुर के ऊपर देखने मिलेंगे। तो क्या बोलेंगे आप? काना बाबा का मेला कहां पे लगता है? शोडलपुर हरदा में। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन से और मेले बचे। चलिए एक और लिखिए, रहस्य का मेला। रहस्य का मेला, मिस्ट्री। ये रहस्य का मेला आपको सागर में ही जोड़ लेना था, मैंने बताना भूल गया, मैं लिख लीजिए अलग से। कौन सा नंबर का है ये? हाँ 17वां, रहस्य का मेला। रहस्य से ही एक शब्द निकला है आपको, रहली। रहली जो तहसील है ये गढ़ा कोटा में आती है, जहां से गोपाल भार्गव जी चुनाव लड़ते हैं, जो अभी हमारे यहाँ की पीडब्ल्यूडी और कॉटेज इंडस्ट्रीज मंत्री हैं, लघु उद्योग मंत्री हैं, है ना। तो वो कौन है? गोपाल भार्गव जी। जो पीडब्ल्यूडी होता है, लोक निर्माण विभाग जो होता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट के गोपाल। ये पड़ता है कहां पे? सागर में। और सागर का गढ़ा कोटा बहुत इंपॉर्टेंस है। वहां पे दोउआ करके एक सेनापति था, बहुत, मैं जब रियासत पढ़ाऊंगा आपको तब मैं बताऊंगा। तो वहां पे एक सूर्य मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। आप कभी सागर से कहां पे भोपाल जाओगे NH-44 में, तो जस्ट रास्ते के पास ही पड़ता है। तो वहां पे एक सूर्य मंदिर आपको देखने मिलेगा, और वहीं पे पड़ता है रहली। रहली सागर की बहुत फेमस तहसील है, और वहीं पे रहस्य से ही आपको याद रखना है, रहस्य का मेला सागर में लगता है। रहली से याद रखना है, रहस्य मतलब कहां पे है? रहली। और आप एक चीज और लिख सकते हैं कि सागर में बहुत से ज्यादा रहस्य है। सागर में क्या है? बहुत ज्यादा रहस्य है, मतलब सागर में बहुत ज्यादा हमें मिस्ट्री देखने मिलती है कि नहीं। तो इससे आप याद रख सकते हो कि रहस्य का मेला कहां पे लगता है? सागर। और सागर में भी कहां पे? ऐसा लिखिए, गढ़ा कोटा। गढ़ा कोटा सागर। और आपको पता होगा कि सागर मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और मैंने भी एक और बताया आपको, धमोनी उर्स का मेला। धम धम होगी तो लहरें सागर में उठेंगी, धम धम होगी तो लहरें सागर में उठेगी। तो धमोनी उर्स का मेला कहां पे लगता है? सागर में लगता है। दूसरा, सागरों में क्या है? बहुत रहस्य है। तो मैंने बता दिया रहस्य का मेला कहां पे लगता है? गढ़ा कोटा सागर। और मैंने बताया था कि दुनिया में सबसे पहले सूर्य की रोशनी कहां पे आती है? तो सागर में। तो सूर्य प्रकाश नाम का पेपर भी कहां निकलेगा? सागर से। याद रखिए, अगर पूछेगा कि दुनिया में सूरज की सबसे पहली रोशनी कहां पहुंचती है? सागर में। तो सूर्य की रोशनी सबसे पहले सागर पहुंचती है, तो सूर्य प्रकाश नाम का एक पेपर कहां से निकलेगा? सागर में। और इसे मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कहा जाते हैं, सेंटर पॉइंट ऑफ एमपी। किसे कहा जाता है? सागर को। मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, किसे? सागर को। स्वान करके एक योजना चली थी, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, कहां से? सागर से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है सागर, है ना। और पुलिस की सारी एकेडमी के लिए भी आपको कहां जाना है? सागर जाना है। और ये एक संभाग है, और इसी संभाग में एक नया जिला जोड़ा गया है, जहां पे 6 जिले हो गए, जिसका नाम है निवाड़ी। और बुंदेलखंड के लिए अपनी आपको पहचान बनाता है सागर। और इस बार जो पद्मश्री मिले हैं वो भी हमारे यहां से कहां से हैं? सागर से हैं। एक व्यक्ति है, ठीक है, जो बुंदेलखंड नृत्य करते हैं, ठीक है। तो रहस्य का मेला गढ़ा कोटा भी हम लोग कर ले, एक बार कंप्लीट कर ले, फिर मैं जिले वाइज आपको बताऊंगा पूरे ट्रिक वाइज कि कैसे करना है, ठीक है। बहुत अच्छे से करेंगे, बस जुड़े रहिए आप। तो रहस्य का मेला कहां पे लगता है? गढ़ा कोटा सागर में। लगभग हमारे 23-24 मेले हो चुके हैं। एक और लिखिए, जो कांस्टेबल में इस बार पूछा है,
क्या पूछा है? भूतों का मेला। कौन सा मेला? भूतों का मेला। भाई यहाँ पे भूतों का भी मेला लगता है। यही तो अजब गजब चीज है मध्य प्रदेश में, इसलिए तो टूरिज्म के लिए इतना फेमस है ना। हिंदुस्तान का दिल देखो टैगलाइन जो चलती है आप, ठीक है, इसलिए तो यहाँ पे अजीब गजब चीज बहुत सी देखने मिलेगी आपको। तो भूतों का मेला लगता है। और भूतों का मेला कहाँ पे लगता है? बैतूल में। बैतूल जो ग्रेफाइट के लिए बहुत फेमस है, कॉफी की खेती मध्य प्रदेश में यहीं होती है। मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल यहीं से है, ताप्ती नदी यहीं से निकलती है। बैतूल। क्या बोल दोगे आप? तो आपको पकड़ना है ला, सॉरी ता पकड़ना है, ता। भूतों में क्या आ रहा है? ता, और यहां पे भी क्या आ रहा है? ता। तो भूतों का मेला कहां पे लगता है? कहां पे लगता है? बैतूल में लगता है। क्लियर? चलिए, और कौन सा मेला बचा हमारा? हाँ क्या? वो तो भारत में पड़ता है, लिखना चाहते तो आप लिख सकते हो कि वो राजस्थान में लगता है। ऊंटों का मेला है ना, पुष्कर का मेला बोला जाता है, लिख लीजिए। वो राजस्थान में एक जगह पड़ती है जहां पे ब्रह्मा जी का एक मंदिर है, और हिडम्बना माता का, जो घटोत्कच की मां थी और भीम की पत्नी थी, उसका भी एकमात्र मंदिर, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर हिंदुस्तान में आपको देखने मिलेगा। वो जगह का नाम है पुष्कर, और वहां पे एक पुष्कर झील भी देखने मिलती है। राजस्थान बहुत सुंदर है, तो वहां पे आपको ऐतिहासिक इमारत बहुत देखने मिलेगी आपको, वहां पे आप लिख सकते हैं वहां पे। तो वहां पे एक ऊंटों का मेला लगता है, जिसे पुष्कर का मेला के नाम से जाना जाता है। और भारत में सबसे बड़ा मेला जो है वो कौन सा है? सोनगिरी का मेला, बिहार में। कहां पे? बिहार में। लिखिए, भारत का सबसे बड़ा मेला सोनगिरी का मेला। और अभी एक हरियाणा का भी एक मेला बहुत फेमस है, सूरज कुंड का मेला। लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आप। सूरज कुंड का मेला भी बहुत फेमस है। ये पूछा गया है कहां पे? हरियाणा में लगता है। चलिए, हम टॉपिक से हट रहे हैं, अपन मध्य प्रदेश में आ जाएं। और कौन सा मेला लगता है बताइए? बालाजी का मेला। बालाजी का मेला कहां पे लगता है? कोई बताएगा? बा आ रहा है तो आपको बस पकड़ना है बुरहानपुर। कहां पे? बुरहानपुर। बुरहानपुर में लगता है भाई बालाजी का मेला। एक लगता है बलदाऊ। बलदाऊ का मेला कहां पे लगता है? ये पन्ना में। कहां पे लगता है? पन्ना में लगता है। एक याद रखना है आपको, बालाजी का मेला और बालाजी का मेला मतलब बा से याद रखना है बुरहानपुर, ठीक है, जिसे गेटवे ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है ना। ये दक्षिण का द्वार था, दक्षिण का द्वार कहा जाता था अकबर के समय, मुगलों के समय, ठीक है। फारूकी नाम के व्यक्ति ने इसको बसाया था, और ताप्ती नदी किनारे है, और यहाँ पे केले का रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है, और केले के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और मैंने बताया था कि जो हमारे गुरु गोविंद सिंह है, उनका संग्रहालय भी यहीं देखने मिलता है, उनके पद चिन्ह यहाँ पे देखने मिलते हैं। कहां पर? बुरहानपुर में। और बलदाऊ का मेला आपको जोड़ना है बल। अगर बहुत बल दोगे तो पन्ना में क्या मिलेगा आपको? हीरा मिलेगा। बहुत बल दोगे तो पन्ना में आपको क्या मिलेगा? हीरा मिलेगा। क्या मिलेगा? हीरा मिलेगा, ठीक है। और कौन से लगते हैं बताइए? एक और लिखिए, सलकनपुर का मेला। सलकनपुर का मेला लिखिए। और आपको पता है सलकन कहां पे है? सलकनपुर का मेला क्वेश्चन पूछा गया है, सलकनपुर का मेला, और यहाँ पे एक सलकन देवी का मंदिर भी है, तो वो भी याद हो जाएगा अभी आपको। और यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे ये कहां पे लगता है? ये मामा जी के यहाँ पे लगता है। मामा जी मतलब बुधनी, और बुधनी से आपको याद रखना है सीहोर। अब देखिए इसको हम कैसे याद रखेंगे, तो याद रखने का अपने पास सिंपल सा तरीका है। सलकनपुर
सलकनपुर में आपको सा को हटा दीजिए, सा को हटा देंगे तो आप क्या आ रहा है, लखन, मतलब लखपति आ रहा है। और लखपति को क्या बोलते हैं अपन, धनी बोलते हैं। लखपति को क्या बोलते हैं, धनी बोलते हैं। तो सलकनपुर का मेला या सलकनपुर का मंदिर कहां पर है, बुधनी पर है। 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 तो सलकनपुर, तो ला मतलब क्या हो रहा है, लाख। लाख, लाख जो होता है, जिसके पास लाख रुपए होंगे उसको क्या बोलते हैं, धनी व्यक्ति बोलते हैं। तो कहां बोल देंगे, कहां बोल देंगे, सीहोर। क्लियर। और देखिए हमारे कौन से मेले बच गए और जो इंपॉर्टेंट है, बताइए। महामृत्युंजय का मेला हो गया, मठ गोगरा का मेला हो गया, नवग्रह का मेला हो गया, शहीद का मेला हो गया, और कौन सा बचा हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा, गाडरवाड़ा में कौन सा लगता है, बरमान का मेला। लिखिए कौन से नंबर का है ये, 22। अभी तक कितने मेले हो गए हमारे, नहीं सबको मिला के मैंने और उसके अंदर भी बताया है ना, कितने हो गए, कितने हो गए, 34। काफी मेले हो गए। क्या बताया मैंने, बरमान का मेला बहुत फेमस है। बरमान का मेला ये कहां पे लिखता है, बरमान का मेला, गाडरवाड़ा, गाडरवाड़ा है, गाडरवाड़ा, नरसिंहपुर, एक सरदार जाट ने वहां पे नरसिंह देव का मंदिर बनवाया था जिसके नाम से नरसिंहपुर का नाम पड़ा। और बरमान, जो बरमान होता है, हमें किसे मनाना पड़ेगा, नरसिंह देव को मनाना पड़ेगा, बरमान का मेला। और ये बरमान का घाट भी बहुत फेमस है, जो नर्मदा नदी पर पड़ता है ना, क्वेश्चन पूछता है बरमान का घाट जो नर्मदा नदी पर पड़ता है, और ये भी कहां पर है, गाडरवाड़ा में। और ये जो मेला लगता है, ये क्वेश्चन पूछता है 13 दिन चलता है, 13 दिन आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है ये, 13 दिन आयोजित किया जाता है। कब, मकर संक्रांति, मकर संक्रांति बहुत फेमस है, मकर संक्रांति। ठीक है, पंजाबी लोग इसी को लाहड़ी मनाते हैं, नीचे साइड इसी को बिहू मनाते हैं, है ना, गुजरात साइड इसी को पतंग उत्सव के रूप में मनाते हैं। मगर मकर संक्रांति को बहुत सी जगह अलग अलग बोला जाता है भारत में। ठीक है, नीचे इसी को बिहू नाम दिया जाता है, वो सॉरी असम में, असम का है बिहू, वहां पे बिहू बहुत फेमस है, रंगोली बिहू भी बहुत फेमस है। नीचे साइड आप जाओगे, वो सॉरी ऊपर साइड जाओगे तो इसको लाहड़ी मनाते हैं पंजाबी लोग, पतंग उत्सव मनाते हैं गुजराती साइड, और नीचे साइड भी इसकी बहुत सी प्रथा चलती है। पोंगल कहा जाता है, पोंगल, पोंगल में ला आ रहा है, मतलब कहां चले जाओगे, ला तमिल में आ रहा है, तो तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल। तो नीचे पोंगल मनाया जाता है मकर संक्रांति को, जो भारत के मध्य प्रदेश जो बीच के लोग हैं इसको मकर संक्रांति बोलते हैं। और सबके लिए ये क्या होता है, सूर्य देव की एक पूजा रहती है, या कई जगह इसको फसल उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। ऊपर लाहड़ी, इधर पतंग महोत्सव, और इस साइड क्या बिहू के नाम से जाना जाता है, चारों दिशा में। क्लियर हो गया। ऊपर साइड जो पंजाबी होते हैं वो लाहड़ी बोलते हैं इसको, है ना, और नीचे साइड जो तमिल लोग होते हैं इसी को पोंगल बोलते हैं। अगर ईस्ट साइड आएंगे तो आप क्या बोलेंगे, बिहू, और इसी को अगर गुजराती लोग देखेंगे तो पतंग उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। क्लियर। तो अलग अलग नाम है, एक बैसाखी भी बोला जाता है ऊपर साइड। ठीक है, बहुत से नाम है मगर है त्योहार वही। तो बरमान का मेला 13 दिन चलता है, क्वेश्चन आया हुआ है, लिख लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था ना, मुरैना का मेला बंदरों के लिए फेमस है, वैसे इसको लिख लीजिए 13 दिन भाई, 13 दिन में आयोजित किया जाता है मकर संक्रांति। क्लियर, सफिशिएंट है मेरे लिए। मेरे ख्याल से और कोई इंपॉर्टेंट मेला बचा है, हाँ, कोई जो इंपॉर्टेंट मेला बचा है, गधों का मेला बता दिया, भूतों का मेला बता दिया, और कोई मेला, और बताइए कोई मेला। छिंदवाड़ा का भी हो गया। एक छिंदवाड़ा में एक और मेला लगता है, राम बाबा का मेला, लिख सकते हैं, राम बाबा का मेला भी लिख सकते हैं। सॉरी, राम बाबा का मेला कहां पे लगता है, होशंगाबाद में, लिख लीजिए।
राम बाबा का मेला, राम बाबा का, और राम, अगर राम दिख गए हमारे तो क्या हो जाएगा, हमारा होश उड़ जाएंगे। अगर राम जी हमारे सामने आ गए तो क्या हो जाएंगे, हमारे होश उड़ जाएंगे। तो याद रखिए ये मेला भी कहां लगता है, होशंगाबाद में, राम जी का मेला। और एक और लिखिए, शहबुद्दीन, शहबुद्दीन औलिया उर्स का मेला कहां आयोजित किया जाता है, नीमच। कहां पे आयोजित किया जाता है, नीमच। देखिए कैसे, मैंने बताया था शहबुद्दीन औलिया, औलिया मतलब ओले, और जब ओले गिरते हैं तो हमें कहां पे चले जाना चाहिए, नीम के पेड़ के नीचे। कहां पे चले जाना चाहिए, नीम के पेड़ के नीचे। तो शहबुद्दीन औलिया उर्स का मेला कहां पे लगता है, मध्य प्रदेश में। कहां पे लगता है, नीमच। कहां पे लगता है, नीमच। गरीब बैंक यहीं पर है, हेलमेट बैंक यहीं पर है, सीआरपी की ट्रेनिंग सेंटर यहीं पे है, और मैंने बताया था नीमच मतलब सबसे राजस्थान से लगा हुआ जिला है। ठीक है, एल्कलाइड भी यहाँ की बहुत फेमस है ना। तो शहबुद्दीन औलिया, तो ओले गिरेंगे तो कहां चले जाना चाहिए आपको, नीमच। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट लिखिए, गरीबनाथ का मेला, जो हमने भूल गए थे, गरीबनाथ का मेला। काफी मेले हो गए मेरे ख्याल से, कितने हो गए, 40-50 हो गए। गरीबनाथ का, गरीबनाथ का मेला। और जो गरीब होते हैं वो क्या करते हैं, वो सज धज नहीं पाते। तो साजापुर, जो गरीब लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो सज धज नहीं पाते। जो गरीब लोग होते हैं वो क्या होते हैं, सज धज नहीं पाते। तो गरीबनाथ का मेला कहां पे लगता है, साजापुर, जिला साजापुर, है ना। गरीबनाथ का मेला कहां पे लगता है, साजापुर में। तो मेरे ख्याल से आपको अब कंप्लीट हो गया होगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। 36-38 मैंने आपको मेले बता दिया है पूरे मध्य प्रदेश के। क्लियर, समझ में आया। शहबुद्दीन औलिया, जहां पे ओले गिरेंगे तो हम कहां चले जाएंगे, नीमच। और गरीब लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, सज धज नहीं पाते, तो कहां पे लगेगा, साजापुर। और राम बाबा का मेला, अगर राम आ गए हमारे सामने तो हमारे क्या हो जाएंगे, होश उड़ जाएंगे। और इसी प्रकार से हमारा कंप्लीट है ना। अगर कोई रह भी गया होगा तो एक दो ही रह गए होंगे जो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने सफिशिएंट जो इंपॉर्टेंट है और जो पेपर में भी आए हैं वो मैंने आपको सबको करवा दिया, और पूरे को ट्रिक से आपको याद करवा दिया है। ठीक है, तो याद हुआ कि नहीं आपको, ये बताइए, हुआ। अगर मैं पूछूंगा चंडी से डंडे मारकर कौन सुधार देती है, सीधे कर देती है, तो आपको याद रखना है चंडी ने। मैंने बताया था कि अगर धमधम चलते हैं तो सागरों में क्या होती है, लहरें उठती हैं। तो धमौनी उर्स का मेला कहां पे लगता है, सागर में लगता है। एक और क्या बताया था कि सूर्य के प्रकाश की पहली रोशनी कहां पे आती है, सागर में आती है। और मैंने बताया था सागर में बहुत से रहस्य हैं, तो रहस्य का मेला कहां लगता है, सागर में लगता है। ठीक है, याद हो रहा है। मैंने बताया था जो गरीब लोग होते हैं वो सज नहीं पाते, तो उसका मेला कहां पे लगता है, साजापुर में लगता है। उसके बाद मैंने बताया था शहबुद्दीन औलिया का मेला, तो जहां पे अगर ओले गिरते हैं तो उसके लिए हमें कहां छुपना चाहिए, नीम के पेड़ के नीचे, तो नीमच। उसके बाद मैंने बताया था बरमान का मेला, अगर हमें किन्हें मनाना पड़ेगा, नरसिंह भगवान को, तो क्या बोलोगे, बरमान का मेला कहां पे लगता है। इसके बाद मैंने बताया था भूतों का मेला, और ता आ रहा है तो कहां पे आ रहा है, बैतूल चले जाना। इसके बाद मैंने बालाजी बताया था, तो बालाजी का मेला बा आता है तो बा से बुरहानपुर चले जाना। बलदाऊ, अगर हमें क्या, बलदाऊ का मेला, अगर मैंने बताया था बलदाऊ को अगर हमें मनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पन्ना या हीरा को खोजना पड़ेगा। सलकनपुर में अगर सा हटा दे और लाख, तो लाख को क्या कहेंगे, धनी, तो क्या आ जाएगा, बुधनी। इसके बाद मैंने बताया था खरगोन में आपको याद रखना है गांव से, तो जो सिंघाड़े होते हैं वो क्या होते हैं, सा से सिंगा जी का मेला, का से काले होते हैं, और कहां लगते हैं, गांव, तो खरगोन में। और शहीद क्या हो जाते हैं, इनका वध हो जाता है, तो सनावद खरगोन में। और नवग्रह, तो ग्रह मतलब ग्राम, और ग्राम किसको बोलते हैं, गौन को, तो खरगोन में लगते हैं। इसके बाद कान्हा जी का मेला, तो जो कान होते हैं वो शोल्डर के ऊपर होते हैं, तो क्या बोलोगे आप, नागा जी का मेला, नाग मुड़ मुड़ कर चलते हैं, तो मुरैना में लगते हैं, और ये बंदरों के लिए फेमस एक क्वेश्चन आ चुका है। और इसके बाद मैंने बोला था गधों का मेला, तो गधों को हम क्या करते हैं, कूटते हैं, क्या करते हैं, कूटते हैं, तो क्या हो जाएगा, चित्रकूट, सतना में लगता है। और रामलीला का मेला, तो मैंने बताया जो ग्वाल होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी लीलाएं दिखाते हैं, तो रामलीला का मेला ग्वालियर में।
और महामृत्युंजय का मेला अगर मैंने बताया था, अगर महामृत्युंजय अगर मृत्यु पर जीतना है तो हमें रब को पाना पड़ेगा, और रब से याद रखिए रीवा। इसके बाद मैंने बताया था सीधी का, तो बता दिया चंडी और चांदी डंडे मारकर सीधी कर देती है, और जहां देवों का वास होगा वहां पे चामुंडा भी होगी, तो चामुंडा देवी कहां पे है, देवास में। और जागेश्वरी देवी क्या करती है, चंदेरी की साड़ी पहनती है, क्योंकि अमीर है ना, तो क्या करोगी, चंदेरी की साड़ी पहनती है, और चंदेरी की साड़ी बहुत फेमस है अशोकनगर में, तो वहां पे इसका मेला लगता है। इसके बाद मैंने आपको बता दिया गुना, और गुना मैंने बताया तो बस गलती कर दी है गुना, तो तेजा जी हीरा ढूंढकर वो हीरा घुमाकर क्या कर दिए, गुना कर दिए, ठीक है। तो दोनों का मेला वहां पे लगता है। दम दम करके सागर में लहरें उठती हैं, तो सागर, और इससे शिव को याद रख लेना, तो शिव जी कहां रहते हैं, मठ में, और ये कहां रहते हैं, भैरवनाथ इनका रूप है। छिंदवाड़ा, तो मैंने बताया था गोट मार, पत्थर मार मार कर हम क्या कर देते हैं, बड़ा पत्थर मारकर छिंदी का वृक्ष गिरा देते हैं। और मेघनाथ, तो मैंने बताया था जो उम्र होती है वो मेघनाथ की तरह बड़ी होनी चाहिए, तो छिंदवाड़ा। इसके बाद मैंने बताया था मंडला और डिंडौरी, तो मां से मड़ई मेला, ये गौंड ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है, दीपावली के दूसरे दिन आयोजित किया जाता है, बकरे की बलि दी जाती है, और अहिरिया नृत्य किया जाता है। और इसके बाद शिव, तो यहां पे आपको शिव को याद रखना है, तो शिव का एक रूप है सिद्धेश्वर, एक है पीर बुद्धान का मेला, क्योंकि पीर बोला जाता है, और बाण गंगा तो उनकी पुत्री है, तो बाण गंगा। एक और एक मेला फेमस है, लिख लीजिए, मैं बताना भूल गया, माधंता का मेला, तो बस उसको याद रख सकते हो, माधंता पर्वत ओमकालेश्वर में, तो ये ओमकालेश्वर में देखने मिलेगा माधंता का मेला, ठीक है। और दतिया का भी आपको बता दिया था कि दतिया में क्या होगा, रतन, एक रत्न कुआं में गिर गया तो बड़ी डांट पड़ी, तो रतनगढ़, सनकुआ, सोनगिरी और बड़ौनी का मेला भी कहां लगता है, दतिया में लगता है। और एक और लिख लीजिए, माधंता का मेला कहां पे लगता है, ओमकालेश्वर में, ठीक है, याद हुआ। धन्यवाद, जय हिंद।